देसी घी को आयुर्वेदा में एक हर्बल मेडिसिन माना गया है। यानी कि सिर्फ घी खाने भर से या आपकी रोज की डाइट में घी लेने से आपके शरीर में बहुत सारे विकार खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे रोग इससे आपके कम हो जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है घी को लेके कि अगर आप घी खाओगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अगर आप घी खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, ओबेसिटी हो जाएगी, बीमारियां आपको हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाएगी। बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घी आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे तो आपको घी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या तो फिर किस तरीके से आपको घी लेना चाहिए। इन सब के साथ साथ घी से होने वाले और बाकी फायदों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से मार्केट में अवेलेबल हजारों घी ब्रांड में से सही ब्रांड का सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, घी खरीदते वक्त जो आपको पहली चीज ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि हमेशा A2 काउ मिल्क से बना हुआ ही घी खरीदे। जी हाँ, A2 काउ मिल्क यानी कि जो देसी गाय का दूध होता है उससे बना हुआ घी ही आपको खरीदना चाहिए। इस घी की जो हेल्थ प्रॉपर्टीज होती हैं वो ज्यादा होती हैं। ये आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन A, D और K होते हैं जो कि आपकी आंखों की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, आपकी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप जिस भी ब्रांड का घी खरीद रहे हैं उसमें जो घी बनाने की प्रोसेसिंग है, दूध से जो घी बनाया जाता है वो एकदम नेचुरल प्रोसेसिंग होनी चाहिए। जैसे होता है ना, दूध से हम दही जमाते हैं, फिर उससे हम पहले मक्खन निकालते हैं, फिर उसको क्लैरिफाई करके घी बनाते हैं। तो इस प्रोसेसिंग से अगर घी बनाया जाता है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी घी खरीदते वक्त उसका आप लेवल जरूर चेक कीजिए, उसमें किसी तरीके के सिंथेटिक कलर्स का इस्तेमाल ना किया गया हो और साथ ही साथ उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल ना किया गया हो। कई बार कुछ कंपनियां वजन बढ़ाने के लिए या टेस्ट को इनहैंस करने के लिए घी में नमक का इस्तेमाल करते हैं। गाय के घी को पीला दिखाने के लिए उसमें सिंथेटिक कलर्स या तो टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल ना किया गया हो, इस चीज के लिए भी आपको श्योर होना चाहिए। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको ये बताती है कि ये घी एक्चुअली प्योर है, इसमें किसी तरीके के सिंथेटिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो है घी का मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट। जी हाँ, जो नेचुरल घी होता है, अच्छी क्वालिटी का घी होता है, उसको अगर आप फ्रिज में ना रख के बाहर भी रूम टेम्परेचर पे भी अगर रखते हैं तो 12 से 18 महीने तक वो बिल्कुल भी ना तो खराब होता है, ना उसमें कीड़े लगते हैं, ना ही उसमें किसी तरीके का बैड स्मेल आता है। बट अगर कोई कंपनी ये क्लेम करती है कि 2 से 3 महीने में घी एक्सपायर हो जाएगा या खराब हो जाएगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि घी में कुछ ऐसा डाला गया है जो कि घी को जल्दी खराब कर देगा। इसके अलावा अगर कोई कंपनी क्लेम करती है कि घी को आपको रेफ्रिजरेटर में ही रखना है तभी वो सेफ रहेगा, तब भी आपको वो घी नहीं खरीदना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि घी खरीदते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर अब भी आपको कंफ्यूजन बना हुआ है कि कौन सा ब्रांड बेस्ट है या किस ब्रांड का घी खरीदना आपके लिए अच्छा होगा, अपने सारे डाउट से आप बाहर आ जाइए। आप खरीद सकते हैं केटोफाई का A2 देसी काऊ घी। मैं भी काफी लंबे टाइम से इस घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, काफी नेचुरल है, इसकी जो बनाने की प्रोसेसिंग है बिल्कुल नेचुरल है, किसी तरीके के सिंथेटिक और प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल इस घी को बनाने के लिए नहीं किया गया है। जब आप इस घी का इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं तो ये आपके खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही साथ इसके टेस्ट को भी एनहांस करता है। खाने के अलावा और भी कई तरीके से आप इस घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने स्किन पे भी इसको लगा सकते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले गाय के घी से अपने फेस की मसाज करते हैं तो ये आपके रिंकल्स और पिगमेंटेशन की समस्या को खत्म करता है, और साथ ही साथ जिन लोगों की ड्राई स्किन है उसको ये नेचुरली मॉइस्चराइज करता है और साथ में ग्लोइंग बनाता है। इसके अलावा अगर आपको कहीं छोटा मोटा कोई कट लग जाता है या फिर आपको बर्निंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे नॉर्मली होता है कि रसोई में काम करते वक्त कहीं पे हमारा हाथ जल जाता है, किसी गर्म बर्तन से छू के हमारी स्किन वहां पे बर्न हो जाती है, वहां पे भी अगर आप इस घी का इस्तेमाल करते हैं तो काफी जल्दी आपका जो घाव है वो ठीक हो जाता है। इस घी का इस्तेमाल आप कुकिंग के लिए भी कर सकते हैं और खाने में ऊपर से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि होता है ना, हम लोग रोटी पे अप्लाई करते हैं या खिचड़ी में या दाल वगैरह में अगर आप डालते हैं तो इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुकिंग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घी का जो स्मोकिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है, तो अगर आप इसको तलने के लिए या पराठा या पूरी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो ना ही तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है और ना ही इसका टेस्ट खराब होता है। तो आराम से आप घी का इस्तेमाल किसी भी तरीके की कुकिंग में कर सकते हैं।
अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे जाके लिंक पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इसकी ओरिजिनलिटी का खुद में एक प्रूफ है। तो आप इस घी को एक बार मंगा के देखिए, खा के देखिए और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये घी कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई घी के फायदे और इसके सिलेक्शन के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आपको घी का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको घी का सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन आपको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में ये लेना चाहिए, क्योंकि 1 टेबलस्पून घी में लगभग 130 कैलोरीज होती हैं और इसमें 15 ग्राम फैट होता है। तो इसीलिए घी का सेवन आपको लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए। दिन के एक बार के खाने में आपको 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे ज्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर आप ज्यादा अमाउंट में घी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी का घी हो, तो उससे आपकी कैलोरीज इंक्रीज होती हैं और जैसे ही आपकी कैलोरीज इंक्रीज होती हैं आपका फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको घी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कुकिंग करते वक्त भी आपको कम से कम घी या तेल का इस्तेमाल करना चाहिए और जब आप खाना खा रहे हैं उस वक्त भी आप अपनी गर्म दाल में, खिचड़ी में, सूप में, इन सब में आप घी को ऐड कर सकते हैं या फिर आप रोटी पे लगा के भी घी को खा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको वही कहूंगी कि क्वांटिटी का ध्यान जरूर रखिए। यहाँ पे आपको घी का इस्तेमाल करते हुए एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमेशा आप देसी घी का इस्तेमाल ही खाने के लिए करें। चाहे आप कम क्वांटिटी में खाएं, लेकिन अच्छा और न्यूट्रिशियस घी खाएं। मार्केट में आपको बहुत तरीके के वनस्पति घी, हाइड्रोजनेटेड घी, पाम घी, इस तरीके से बहुत तरीके के घी अवेलेबल होते हैं जो कि रेट वाइज भी काफी कम होते हैं और वो काफी अच्छा होने का दावा भी करते हैं। लेकिन आपको इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि आपको सिर्फ देसी घी का इस्तेमाल करना है। और देसी घी में भी अगर आप A2 काऊ के दूध से बने हुए घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो और जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।